जी साथियों, तो एक वीडियो है जो एक मित्र ने भेजी है समीक्षा करने के लिए, और वो है स्वामी निग्रहाचार्य भगवतानंद करके उनका नाम है। और वो कुछ बातें कह रहे हैं। वो क्या कुछ बातें कह रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर वीडियो की लिंक है, उसको देख के आप आइए, इसके बाद में हम इसके ऊपर समीक्षा करते हैं। जी, तो आपने वीडियो को देख लिया होगा। इसमें आप पा सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से जो भी व्यक्ति है, जो उनके भक्त है, उनको गृहस्थाश्रम के अंदर बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, या पैसों की कमी की वजह से बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे काम जो कि स्वाभाविक मनुष्य अपने जीवन में सुख चाहता है, वाला सुख उनको नहीं मिल रहे हैं। तो जो है वो ये आचार्य जी से प्रश्न करते हैं कि हम इन सुखों को कैसे पाए। तो कुछ थोड़ी सी ठीक ठाक भी बात ये शुरू में करते दिखते हैं कि भाई गृहस्थाश्रम है वो चारों जो वर्णाश्रम है उसके अंदर गृहस्थाश्रम है वो केंद्र है, क्योंकि सन्यासियों को भी कुछ भी चाहिए तो यही संसार से ये मांगते हैं, यही गृहस्थाश्रमी मेहनत करके जो कमाते हैं उनसे ही मांगते हैं। सारा प्रोडक्शन गृहस्थाश्रम ही सारा प्रोडक्शन करता है, तो उनसे मांगते हैं और अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। तो गृहस्थाश्रम जितना ठीक होगा, जितना मजबूत होगा, उतना ही सब कुछ ठीक चलेगा। ये इस प्रकार की बात को रखते हैं, और ये बात मुझे अच्छी भी लगी, सही भी लगी। और वो ये बोलते हैं कि चारों जो आश्रम है उसका जो केंद्र है वो गृहस्थाश्रम है। सोचो, उनको जोड़ने वाली कड़ी है वो गृहस्थाश्रम। तो ये बात मुझे अच्छी लगी। लेकिन अब जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया भाई, अब यहाँ से गड़बड़ स्टार्ट हो गई। उन्होंने ये बोला कि परमात्मा जो परम तत्व, या मतलब जो संसार को चलाने वाले भगवान विष्णु और लक्ष्मी है, विष्णु और लक्ष्मी के दो श्लोक है, आप उसका रटन करते हो तो आपको गृहस्थाश्रम के अंदर जो भी समस्याएं आ रही है वो सारी समस्याएं वो विदा हो जाएगी। अब ये स्टेटमेंट कोई इतना ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि इस प्रकार से हम ये देख पा रहे हैं कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो इन्होंने दो मंत्र दिए, उस प्रकार के जो मंत्र है वो दो मंत्र जो इन्होंने दिए, इस प्रकार के बहुत सारे मंत्र है वो प्रचलित है, बहुत सारी किताबें हैं वो मंत्र शक्तियों के ऊपर आधारित रहती है। लेकिन फिर भी अगर पूरी दुनिया के कंपैरिजन में भारत के गृहस्थाश्रम को देखें हम, और जो लालन पालन हम अपने स्वाभाविक कुटुंब के अंदर जो करते हैं बच्चों का या बूढ़ों का, बहुत खराब स्थिति है। देश दुनिया के अंदर हम जाएंगे तो टेक्निकली, साइंटिफिकली लगभग ज़्यादातर देश है वो भारत से काफ़ी आगे है। हैप्पीनेस इंडेक्स को अगर हम देखें तो उसमें भी भारत का बहुत नीचे स्तर पे क्रम है। मतलब हमारे से आगे के जो भी देश है उसमें सुख और समृद्धि के जो क्रमांक है वो ज़्यादा है। पोषण व्यवस्था, ज्ञान की टेक्निकल व्यवस्था और बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो ज़्यादातर देशों में भारत से ज़्यादा है, जबकि वो कोई मंत्र नहीं जानते। वो कोई इस प्रकार के भगवान या गृहस्थाश्रम को किस तरह से ठीक किया जाए, इस प्रकार की समस्याओं में नहीं जा रहे हैं। अगर ऐसा मंत्र से होता, बाकी जो दूसरे आश्रम है, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम, तो वो ये सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मंत्रों से पैदा कर लेते ना, इनके ऊपर क्यों डिपेंड होते? बिल्कुल, उनको क्यों आशीर्वाद देने के लिए इनको आना पड़ता? हाँ, आना पड़ता। खुद ही आशीर्वाद ले लेते और खुद ही पैदा कर लेते। तो ये वाला जो सॉल्यूशन इन्होंने दिया है वो कुछ ठीक नहीं दिया है। देखो, ये सारी इलॉजिकल बातें रहती है। इस सिस्टम के अंदर कोई भी चीज को भोगना हो तो उसका मूल जो बिंदु है वो है प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं भोग सकते हो। अगर ये यूट्यूब चैनल और ये मोबाइल अवेलेबल नहीं होता तो ये निग्रहाचार्य जी ये दो मंत्रों को भी उन लोगों तक नहीं पहुंचा सकते। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो प्रोडक्शन है इसको मेंटेन करना ही व्यवस्था को मेंटेन करना है, और ये जो प्रोडक्ट है वो जिन भी लोगों को जरूरत है उन तक पहुंचाना वो एक सेकेंडरी चेन सप्लाई सिस्टम से उन लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। सेल्स एंड मार्केटिंग या जो भी कहो, डिस्ट्रीब्यूशन, वो एक सेकंड पॉइंट है। तो अगर हम देश दुनिया में बात करें तो भारत की अंदर जो प्रोडक्शन है और टेक्निकल डेवलपमेंट है वो क्या है, कंपेरेटिवली काफी कम है। नए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं उसका और उसके बेस पे जो एनालिसिस है उसका स्तर भी बहुत नीचा है। तो हम कैसे इस व्यवस्था को सिर्फ मंत्रों से कर सकेंगे?
अगर आप इसमें देखो कि जैसे 100 लोग यहाँ पे इंजीनियर तैयार है, लेकिन जो सिस्टम है उसके अंदर जगह सिर्फ 20 लोगों की है। अब ये 100 के 100 जो इंजीनियर है, उनके माँ बाप चाहे कितने भी मंत्र बोल ले, कितने भी ताकत लगा ले, कितने भी कोकोनट जो है वो धरा दे या कितने भी प्रसाद चढ़ा दे, जब जगह ही 20 लोगों की है तो 100 में से 80 लोग जो है वो अनएम्प्लॉय रहेंगे ही रहेंगे। कौन सा मंत्र उनको काम आएगा? क्या कोई ऐसी मदद मिल सकती है? नहीं। अब जिनको लग जाता है उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने मंत्र बोला था तो उनका हो गया। और लेकिन 80 लोगों को ये नहीं दिखता है कि उन्होंने मंत्र भी जाप किए, इन्होंने तंत्र भी जाप किए, इन्होंने धन भी भगवान को अर्पण किए, मंदिरों के चक्कर भी कितने सारे लगाए, और इस प्रकार की कितनी धार्मिक गांठ साठ गतिविधियां की, कितनी सारी मान्यताएं कर दी। बोलते हैं ना कि इन्होंने मान्यता की है कि हम चल के यहाँ से शेरावाली जाएंगे, तब भी लॉस में चले जाते हैं, कंपनियां बंद हो जाती हैं। बिल्कुल। तो इससे पता चलता है कि इससे और इसके साथ में कोई लेना देना नहीं है। यस यस। और ये थोड़ा सा हम अपने जीवन में भी देखे हैं कि हमारे पास आटा भी रखा हो तो रोटी बनाने के लिए पूरी प्रक्रिया करनी पड़ती है। किसी मंत्र से रोटी बना सकते हो? आग जला सकते हो मंत्र से? तवा गरम कर सकते हो? आटा और पानी मिला के जो है वो ऐसे गूंथ के गीला आटा रोटी बनाने के लिए क्या ऐसे मंत्र से बन सकता है? क्या गेहूं मंत्र से हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल। तो जब सारी प्रक्रिया करनी ही है तो फिर मंत्र का उपयोग कहाँ होगा? जैसे हमारे बाल हैं, अगर हमारे बाल ऐसे हो रखे हैं तो जब तक इनको हम कॉम्ब नहीं करेंगे, कंघे से नहीं करेंगे, क्या ये मंत्र से सेट हो जाएंगे? हाँ, मंत्र से सेट हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। हमें कोई बीमारी हो जाए, मंत्र से ठीक हो जाएगी क्या? नहीं होती है। मतलब हर चीज की एक अपनी प्रक्रिया है ना। तो कोई भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है दुनिया में, वो एक तरीके से ही बनते हैं, वो किसी मंत्र से तो नहीं बनते। बिल्कुल। तो ये जो इस तरह की इलॉजिकल और ऊल जलूल टाइप की बातें करते हैं, अच्छा इनके आश्रम में जाके देखो, इन्होंने भी रसीदें बनवा रखी होंगी डोनेशन। ये क्यों नहीं वो मंत्र पढ़ के और यूं रुपया पैदा कर लें, धन पैदा कर लें, या जो सीधे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्यों नहीं पैदा कर लेते? क्योंकि धन भी उसी के लिए तो चाहिए होता है। बिल्कुल भाई, एक खाली जगह में बैठ के और मंत्र उच्चारण करें और पता चला शाम तक बिल्डिंग बन गई अपने आप, है ना। अपने आप सफेदी हो गई उसमें, अपने आप सारी लाइट वाइट लग गई, अपने आप पता नहीं कहाँ से बिजली आ रही है, या बिल भी नहीं देना पड़ रहा है। सही बात है। या कोई बिजली विभाग वाला आया तो उसको एक मंत्र सुना दिया तो वो फिर बिजली बिल लिए बिना चला गया। जी हो गया हमारा काम, हमारे अकाउंट में बिल पहुंच गया मंत्र पढ़ के। ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या? आप खुद भी बोलेंगे कि क्या बात कर रहे हो सर, मंत्र से थोड़ी कुछ होता है। तो जब नहीं होता है तो भैया ये अपना भी क्यों टाइम खराब कर रहे हैं, औरों का भी क्यों कर रहे हैं, है ना। और जहाँ पे ये तो एक पासा हुआ प्रोडक्शन का, प्रोडक्शन में मंत्र काम नहीं करते हैं, तो लेकिन क्या कनेक्शन के लिए मंत्र काम करते हैं? नहीं। देखो, ये जो मंत्र बोलते हैं उनका बेटा अगर डॉक्टर बना होगा तभी उसको हॉस्पिटल में डॉक्टर की जॉब लगेगी। अगर उसके पास एजुकेशन नहीं है और वो 10वीं फेल है तो वो आप कितने भी मंत्र बोल लो, आपका उस स्थिति में कनेक्शन होगा ही नहीं कि जहां से आपके पास पैसों का फ्लो आ सके आज की व्यवस्था के अनुसार। तो इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम के अंदर कोई जंप नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ बोल दिया और ऐसा कुछ कर दिया तो ट्रिक से, चमत्कार से कुछ एकदम से जंप होके कुछ चला गया, ऐसा नहीं होता ये। और 90% पुजारी जो छोटे छोटे मंदिरों में बैठे रहते हैं, उनके खाने के लाले पड़ते मंत्र तो वो भी सेम ही करते हैं। अरे आरती पूजा कितना करते हैं पता नहीं है। वो सेम ही आरती पूजा होती है जितनी बड़े मंदिरों में होती है। बिल्कुल। लेकिन बड़े मंदिरों में उनको तो खूब पैसा मिल जाता है, इनके तो खाने भी पूरे नहीं होते। बिल्कुल। और वो भी निर्मोही नहीं है। मैं अभी एक एग्जांपल देता हूँ। अब साथी है वो कि मतलब एक अच्छी स्थिति में, धर्मार्थ स्थिति में है, तो मैंने इनको ये पूछा कि आपके यहाँ पे कुछ समस्याएं हो रही है, तो आपके नजदीक में जो 2 गांव है, मतलब 2 बड़े सिटी है, वहां पे 2 बड़ी ट्रस्ट है जिनके पास मतलब अखूट पैसा आ रहा है, तो आप है, अब क्योंकि वो लोग तो संसार से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई हम तो ट्रस्ट चला रहे हैं, महान काम कर रहे हैं, लोग सबकी सेवा कर रहे हैं, ऐसा करके, तो आप कम से कम वो ट्रस्ट वाले संसार वालों को तो वापस ना दे पैसे, लेकिन एक ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को तो मदद कर ही सकता है।
तो मैंने बताया कि आप ऐसा करो, उन ट्रस्टी के पास जाओ और उनको बात करो। तो बोले कि अरे यार ऐसा नहीं होता है मुकुंद जी, बोले कोई भी ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को कुछ भी मदद नहीं करता है। तो फिर तो इनमें और राक्षसों में क्या फर्क रहा? देखो, देवताएं जो है या जो भी अच्छे लोग हैं वो आपस में मिलजुल के बांट के जिए, यही तो परम ज्ञान है। बिल्कुल। और उसमें भी जो कोई अच्छा कर रहा है उसको सपोर्ट करने में क्या दिक्कत है किसी ट्रस्ट को, जबकि तो उनकी मेहनत का तो पैसा भी नहीं है। तो अब ये लोग भी मंत्र ही बांटते हैं, ये लोग भी अपने अर्थ को नहीं बांटते हैं। तो इससे पता चल जाना चाहिए कॉमन मैन को कि मंत्र इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके लिए यही इम्पोर्टेंट, अर्थ ही इम्पोर्टेंट है। और ये अर्थ इनके द्वारा भी मंत्र से पैदा नहीं होता है, इसलिए वो लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये सब उलझुल चीजें चली हुई है, एक दूसरे को बेवकूफ बनाना है। मेन चीज धन ही है, और वो किसी मंत्र से पैदा नहीं होता है। वो बाकायदा सरकार आरबीआई के माध्यम से जारी करती है, और जारी होने के बाद भी आपको कुछ ना कुछ सेवा करना पड़ता है, कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, तब आपको सैलरी के रूप में मिलता है। बाकी दूसरा इलीगल ढंग है, बाकी चोरी चपेटी करके कोई इकट्ठा कर सकता है, भ्रष्टाचार कुछ भी छीन, लेकिन अल्टीमेट मंत्र से तो नहीं आता है। मंत्र से नहीं। ये वाले भ्रम से निकल जाओ भाई जी। जितना जल्दी निकलोगे उतना ऑथेंटिक काम करोगे और सही ढंग में सिस्टम से जुड़ोगे, वरना भ्रमणा में ही जीते रहोगे। बिल्कुल जी। तो इसलिए हमें बेसिक में ऐसे अच्छे मंत्रों की जगह पे या इस प्रकार के भ्रामक बातों या इस प्रकार के भ्रामक जो जिसके पास कोई लॉजिक नहीं है, इस प्रकार के ज्ञान को फॉलो करने की बजाय एक अच्छी व्यवस्था कैसे तैयार हो इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो कि हम हमारे यूएलएम ट्रस्ट की तरफ से एक अच्छी व्यवस्था यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट ट्रस्ट के अंतर्गत संपूर्ण समाधान व्यवस्था का एक प्रस्ताव हम लोगों के बीच में रख रहे हैं, जिसके अंदर एक नया शैक्षणिक मॉडल है जिसमें सभी बच्चे आराम से फ्री में एजुकेशन ले सकेंगे। एक ऐसा रोजगार का माध्यम है जहां पे 25 साल से 50 साल के बीच के सभी लोगों के लिए 100% रोजगार उपलब्ध रहेगा। सारे भोग वो अच्छे से भोग सकेंगे, कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो आसानी से एक दूसरे के साथ में मिलजुल के पॉजिटिव लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। तो उस प्रस्ताव को भी आप देखने की कोशिश कीजिएगा। प्ले लिस्ट में आप जाओगे, संपूर्ण समाधान व्यवस्था की शिविर या इस प्रकार के नाम से आपको वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वो वीडियोस देख के आपको पता चलेगा कि इस सिस्टम में क्या मूल में गड़बड़ है, किस कारण ये मामला इस तरह से बिगड़ा हुआ है और बिगड़ा हुआ ही बना रहेगा जब तक हम उस रूट कोजिस को निकाल ना दें या उस रूट कोजिस को क्लियर करके हम उसके वहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर वहाँ पे रख ना दें। तो बेशक आप ये देखने की कोशिश कीजिएगा। बाकी जो बात हमने रखनी थी कि भाई इन्होंने गृहस्थाश्रम के लिए जो सॉल्यूशन बताया है वो भ्रामक है, और बस इनकी ये बात सही है कि सारे जो आश्रम है उसमें मूल में गृहस्थाश्रम है एक तरह से, मतलब सिस्टम को चलाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, कुछ पैदा करना पड़ता है और ऐसे आपस में मिलजुल के ही हम किसी और की भी सेवा कर सकते हैं जो कि कुछ पैदा नहीं कर पा रहा है। तो बस इतनी सी बात इनकी सही है। बाकी जो भी बातें थी और जो भी सॉल्यूशन था वो बिल्कुल इलॉजिकल है, उसको एक्सेप्ट मत कीजिएगा। और अगर आपको भी ऐसा लगे कि हमारी बातों में कोई कमी है तो आप हमारा ओपन मंच का जो प्रोग्राम है उसके अंदर जुड़ सकते हो, आपकी बातों को वहाँ पे रख सकते हो। आप यहाँ पे लाइव वाले प्लेलिस्ट में नीचे जो सेक्शन है उसमें लाइव में जाओगे तो आप देख पाओगे कि बहुत सारे जो वक्ता है वो विविध विषयों को लेकर हमारे साथ में जुड़ते हैं और डेप्थ में डिस्कशन करते हैं, और इसमें से हम निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं कि सच में क्या सच है और क्या झूठ। बिल्कुल भैया, आप आइएगा, मंत्र से धन धान्य प्रोडक्शन इत्यादि करके दिखाइएगा। जी बढ़िया है फिर। हाँ, अगर कोई ऐसा मानता है तो हाँ। बिल्कुल जी जी।